जय हिंद ऑफिसर, स्वागत है आपका आपका यूट्यूब चैनल एनडीए पर जीत पर। तो भाई कल तो एग्जाम आ गया, ठीक है। तो भाई एंड टाइम पे बस यही होता है, आप रिवीजन कर रहे होगे, तो बस आपकी रिवीजन में मैं थोड़ी हेल्प करने आऊँ इस छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से कि शायद आप, क्योंकि फॉर्मुला रिवीजन नहीं चल रहा होगा इस टाइम पे, क्या ही आप नए क्वेश्चन करोगे, क्या ही आप नई चीजें ट्राई करोगे, राइट। तो बस रिवीजन करते जाओ, बस शायद मैं आपको इस वीडियो के बाद में थोड़ी आपकी हेल्प कर सकूं सही चीजें बताने में कि आपको जो एग्जैक्ट याद होना चाहिए पेपर से पहले। यहाँ मैं बेटा क्लास में, जैसे कि आप देख लो, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मुला शीट है, फटाफट से बेटा इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मुले बता देता हूँ जो आपने करना है। ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा, नीचे टेलीग्राम ग्रुप है वो जरूर ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप भी है वो मैं शेयर कर दूंगा। बट इंपॉर्टेंट के फटाफट से बेटा एक बार इसको देखते हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं, पहले हम इसके ऊपर, जैसे कि यहाँ पर आप आ जाइए, यहाँ पे से जी 1 डिग्री का ना, हाँ थीटा हो गया L/R, और हाँ एक ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी थी, 1 डिग्री हमारे पास क्या होता है, और ये 1 रेडियन, ये नंबर आपने जरूर याद रखना है चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद बेटे आगे बढ़ेंगे तो फटाफट से आ जाइए साइन BH पे। हाँ ये थोड़े से फॉर्मुले हैं, ये देखिए कन्वर्जन बेटे कैसे होते हैं, आपस के इनके कन्वर्जन देख लेना, ठीक है। ये आपस में इनके कन्वर्जन, ये बेटे पूछा जाता है। ये जो लास्ट के 2 हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उस टाइम पे सोचना बहुत जरूरी है, ये मैं पढ़ा भी चुका हूं आपको, राइट। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, मतलब बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट, ये सब वैल्यूज तो आपको आती ही होंगी भाई, पेपर कल है तो याद नहीं होगी तो फिर तो दिक्कत वाली बात है, ठीक है। और ये हाँ ये थोड़ा सा बेटे इस बार एनडीए 1 2023 में इससे क्वेश्चन आया था। एनडीए 1 2023 की अगर मैं बेटे बात करूं, ठीक है बेटा, तो एनडीए 1 2023 की है ना, ये सर कुछ ज्यादा ही मोटा है ना, एक सेकेंड बस, ये लीजिए, ठीक है। तो बेटा एनडीए 1 2023 में हमें इससे बेटे क्वेश्चन देखने को मिला था कि यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन इससे देखने को मिला था, और एक बेटे यहाँ से हमें इससे देखने को मिला था। थोड़ा सा इसको देख लेना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा फॉर्मूले के ऊपर। हाँ ये रहे बेटा, ये तो हमेशा के लिए है, सदाबहार है, इसको कभी भूलना नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़िए, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, आई थिंक सबको ही पता होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट, सबको ही पता होगा। ये मैं हो गया जी, अरे है ना, आ जाओ भाई साहब, ये आपके जी मास्टर हो गए, ठीक है, ये आपके मास्टर जी हो गए जी। चलो जी आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आ जाओ। इसके बाद ही फेज चेंज, नॉन फेज चेंज की वैल्यू अगर हम बात कर लेते हैं, कैसे कैसे बेटा फेज चेंज होता है, कौन सी नॉन फेजिंग लाइन होती है वगैरह वगैरह, ये सब बातें यहाँ पर हम होता है, ये आपको बेसिक बातें पता होनी चाहिए, लाइक पाई माइनस थीटा, थीटा माइनस थीटा, ये सब बातें मैंने इसमें लिख रखी है, ऊपर से देख लेना, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट आ जाता है क्वेश्चन एक आधा, फेज चेंजिंग वगैरह, ये तो बेसिक बातें होती है जो आपको स्कूल लेवल पे ही सिखा दी जाती है, ये तो आपको आनी चाहिए मिनिमम, ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको करनी है तो, राइट। इसी के बाद बेटे अगर मैं बात करूं थोड़ी सी एमएसटी पर आ जाइए, आपकी फेवरेट सबसे हमेशा प्यारी, क्या है जी एमएसटी। देखिए बेटा जब भी आपको इन दोनों का सम अगर 2 के बराबर दे रखा हो तो कुछ भी पावर हो हमेशा 2 आएगा, रूल ऑफ 2 है, सारी की सारी लिखी हुई है, फटाफट से इसको रन थ्रू करके ऊपर से देख लेना, राइट। एंड ऐसे कोस और सिकेंड के होते हैं, मतलब रेसिप्रोकल होता है, साइन है कोसिकेंड है रेसिप्रोकल है, कोस है सिकेंड है रेसिप्रोकल है, टेन है कोट है रेसिप्रोकल है, 1 + 10 1 + 10 बीटा, बेटा ये आपस में अगर ये दोनों 2 आएंगे ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटे, इससे फंस सकता है क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो इन दोनों का एंगल का सम बेटे अल्फा प्लस बीटा हर हालत में π/4 होगा, बताया भी आपको मैंने, राइट। आगे बढ़ेंगे इसी के अंदर ही, राइट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये बेटे रिजल्ट है, ये काफी याद रखना, ये एनडीए 1 2022 में भी पूछा गया था इसके बारे में, तो याद रखना, काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, तो भाई 2 आंसर आता है, याद रखिएगा, ठीक है। नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, यानी कि जब भी किसी नंबर को उसके रेसिप्रोकल के साथ ऐड करा जाता है, तो वैल्यू मैं आपको बेटे बता चुका हूं पहले भी कि -2 से लेके +2 के वैल्यू या तो इधर जाती है बेटे, या तो वैल्यू उधर जाती है, इनके बीच में वैल्यू कभी भी नहीं आती है, राइट, ये याद रखना। एनडीए 1 2023 में बेटे इससे क्वेश्चन हमें देखने को मिला था, एनडीए 1 2023 में बेटे इससे क्वेश्चन हमें देखने को मिला था, डन है बेटा। सिमिलरली बेटे आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो ये हमारे पास आया था एक बारी क्वेश्चन, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हाँ ये क्वेश्चन देख लीजिए बेटा, अभी तक इससे बहुत पहले आते थे लेकिन अब नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इसको सोल्व करने के और भी तरीके आ गए हैं, थोड़ा सा पैटर्न बदल गया है, तो ये अब थोड़ा सा पहले आते थे, इससे अब नहीं आ रहे हैं, बट फिर भी देख लेना, a sin b cos थीटा m, b sin थीटा m, मतलब इनके कोफिशिएंट बेटे इंटरचेंज पाएंगे, कोफिशिएंट बेटे इनके इंटरचेंज पाएंगे, और साइन अगर प्लस है तो माइनस का पूछेगा, या माइनस का देगा तो प्लस का पूछेगा, यानी कोफिशिएंट इंटरचेंज मिलेंगे, साइन प्लस है तो माइनस का मिलेगा, ठीक है। फटाफट से करें, कम से कम समय में चाहता हूं आपको मैं रिवाइज करा सकूं सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री। क्या रिलेशन रहता है बेटे कोफिशिएंट का, a² + b² m² + n², राइट, डन जी। अगले पे चलेंगे बेटे, यहाँ पे आप आए a secant थीटा माइनस में b tan थीटा, इनके ये तो आपको पता ही होगा secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, अब वही वाले ही रिलेशन है, a secant थीटा माइनस b tan थीटा, अगर m है माइनस में है तो बेटा n है, तो इनका रिलेशन ये रहता है, अगर बेटे प्लस में है तब भी बेटे यही रहता है, रिलेशन में कोई फर्क नहीं है, चाहे माइनस आ जाए चाहे
प्लस आ जाए। सिमिलरली बेटे अगर मैं यहाँ पर बढ़ता हूँ तो ये माइनस हो गया, ये हमारे पास प्लस प्लस में अगर जुड़ जाए तो ये हमारे पास रिलेशन ये बन जाता है। डन है बेटा। सिमिलरली अगर हम आगे बढ़ेंगे तो सिमिलरली बेटे अगर हम आगे बढ़ेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार, इससे क्वेश्चन फंस चुके हैं, काफी बार रिपीटिंग आते हैं। क्या है जी, ए साइन थीटा प्लस में बी कोस थीटा। बेटा अगर सी के बराबर है चेक करना है कि ए बी सी, जब भी एक लीनियर रिलेशन आ जाए ना, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इक्वल टू सी के बराबर आ जाए, तो बस ये चेक करियो क्या ये तेरे पाइथागोरस में तो नहीं है ए बी सी, यानी कि ए बी सी ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी का स्क्वायर, ऐसा तो नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो बेटा बहुत आसान काम हो जाएगा तेरा, साइन थीटा तेरा ए बटे सी हो जाएगा और कोस थीटा तेरा बी बटे सी हो जाएगा। एक सेकंड में आंसर निकल सकता है, एक सेकंड में ट्रिक की हेल्प से। राइट, ये कुछ स्पेशल केस है, बच्चे भूल जाते हैं, इसको बेटे याद रखिएगा। ये भी एक पाइथागोरस बनाते हैं आपस में, और ये भी बेटे आपस में एक पाइथागोरस बनाते हैं। याद हो गया बेटे, अगले पे आ जा। अरे अरे बाबूजी एक सेकंड, चलो गुस्सा हो गया क्या, जल्दी कर दिया लगता है थोड़ा सा, एक सेकंड भाई। हाँ अभी ठीक है, कर ज्यादा ही स्पीड हो गया कोई नहीं भाई, पेपर है कल यार, कर लेंगे, सब कर लेंगे मैनेज। चलो भाई, थीटा 60 माइनस थीटा, ये बेटे आपको कब याद करनी है, रिकॉल कब करनी है, जब भी बेटे आपको नॉन स्टैंडर्ड एंगल आ जाए। राइट, जब भी आपको बेटे नॉन स्टैंडर्ड एंगल आ जाए, जब भी तेरे को नॉन स्टैंडर्ड एंगल आ जाए लेस देन 90 डिग्री से, लेस देन 90 डिग्री से, आपको लेस देन 90 डिग्री से नॉन स्टैंडर्ड एंगल दिखे, तो इसके बारे में जरूर याद रखना बेटे। क्वेश्चन आ रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसको नाम दूंगा, ठीक है, जिसके अंदर साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा, 1/4 साइन 3 थीटा कोस, और 10 में 1/4 नहीं होता बेटे, ठीक है, याद रखो। कई बार यही पूछ लेंगे तेरे से आगे क्या लिखा हुआ है, बस आगे का कैसा दिखता है वो पूछ लेंगे बस। डन, अगले पे। ये बेटा बेसिक स्कूल की आइडेंटिटीज हैं, आपको याद भी होंगी, स्कूल की बेसिक आइडेंटिटीज हैं। इसमें थोड़ा सा मुझे लगता नहीं है कि मुझे आपको इस टाइम पे ज्यादा मेहनत कराने की जरूरत है, क्योंकि अगर ये बेसिक 11वीं स्कूल की बेसिक वाली नहीं करके जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इतना तो ये बेसिक्स वाला पार्ट है, आपको याद रखना है। जिसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। वो आपको बेटा जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने को मिलेगा ना, एक ये वाला बेटे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ये आपको ज्यादा देखने को मिलेगा सबसे ज्यादा। और उसके बाद अगर मैं बोलूं डबल एंगल फॉर्मूला के अंदर, डबल एंगल फॉर्मूला में तो बेटा देखिए कोस टू थीटा तो आपको पता ही है भाई साहब, कोस टू थीटा ने तो कुछ इतनी सारी आइडेंटिटीज निकाल के दे रखी है कि उसकी हेल्प से फटाफट से चीजें कर सकते हो। कोस टू थीटा की बेटा आपको तीनों याद रखनी है, ये 2 और एक ये 3 है ना, हाँ 1 2 हो गया ना, एक और था कोस टू थीटा जी, कहाँ गए 10 वाले, एक 10 वाली और होती है ना, 2 10 थीटा, ये रही, हाँ एक ये रही 4, ठीक है। ये कोस टू थीटा की बेटे 4 होती है, साइन टू थीटा की भी बेटे हमारी लगी पड़ी है, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बोलूंगा ना बेटे, वो तेरे को मैं योवली बोलूंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटे योवली, क्योंकि तेरा एंगल ना डबल हो जाता है बेटा। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 1 माइनस कोस टू थीटा, खत्म मामला। ऐसी कोस स्क्वायर थीटा बेटे योवली तेरी भी इंपॉर्टेंट बोलूंगा मैं, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोस टू थीटा बाय 2, खत्म मामला। डन, ये दोनों बेटे याद रखियो, एंगल डबल हो जाता है, अगर π/8 पूछे तो π/4 हो जाएगा। डन है बेटा, आगे बढ़ेंगे बेटे। सिमिलरली इसी के तरीके से साइन टू थीटा हो गया मेरे पास, साइन थीटा हो गया, ठीक है। इसके अंदर ये पार्ट तेरे से भी ज्यादा पूछेगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा क्या होता है बेटा, डबल हो जाता है 1/2 पे। डन है बेटा। और यहाँ पे याद रखियो, यहाँ पे बेटे प्लस लगता है और यहाँ पे बेटे माइनस लगता है, यहाँ बच्चा पेपर में बैठ के गड़बड़ कर देता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बेटे आइडेंटिटी, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा, इस आइडेंटिटी को तो जरूर करके जाइए, चाहे कुछ भी हो जाए। डबल एंगल जब भी करना हो, हाफ एंगल करना हो, तो बेटा 10 का 1 माइनस बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। इस बार भी देखने को मिली, पिछले भी लगातार देखने को मिल रही है, तो तू के पीछे छूट रहा है बेटा, खर्च करके जाइए। मैं शीट दे दूंगा अभी नीचे आपको टेलीग्राम ग्रुप पे, जाके वहां ज्वाइन करो, जब भी वहां पे कोई अपडेट है फट देती आ जाया करो, ठीक है जी। सारी अपडेट मैं वहीं डालूंगा। उसके बाद बेटा ये अभी तक ना, ये पहले आई थी लेकिन मुझे इसके रिपीट होने के चांस लग रहे हैं। ये आप सीधे सीधे याद रख सकते हो, इस वाले को हम बोलते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में बेटे कोस स्क्वायर थीटा, और ये 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, याद रखना इस वाले में, ठीक है जी। ये 6 और 4 साइन टू थीटा और कोस टू थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा। इसी के बाद बेटे ट्रिपल एंगल है, अरे यार ये तो हर बारी का काम है इनका, ये बेटे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें साइन थीटा और कोस थीटा। मैं कह रहा हूँ बेटे पैटर्न याद रख, हमेशा की तरह जैसा बोल रहा हूँ। पैटर्न क्या है जी, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 4 क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा तेरा पैटर्न हो जाता है, राइट। इस बार भी बेटे इससे क्वेश्चन आया था, एनडीए 1 2023 से भी क्वेश्चन आया था, उससे भी पहले बेटे बहुत अजीब तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ध्यान रखियो कि जहां पे भी तेरे को क्यूब देखने को मिल जाए, आइडेंटिटी के अंदर क्यूब देखने को मिल जाए, इसके बारे में ध्यान जरूर लेकर आइयो, तेरे को यहीं से फंसेगा। ऐसे बेटे 10 की अगर मैं बात करूँ, तेरा क्यूब हो जाएगा। डन है बेटा। सिमिलरली अगर मैं इसी की तरफ आगे बढ़ूं, ये एडिशन, ये बेसिक बेटे आइडेंटिटीज है, मुझे आई थिंक लगता नहीं है इस पर टाइम खराब करने की जरूरत है। कोस 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 साइन 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 साइन, ये बेसिक है, ये 11th वाला पार्ट है, आपको आना चाहिए। मैं आपको बस यहाँ पे ये बताऊंगा जिससे एनडीए ज्यादा पूछता है, वो वाली बात आपको ध्यान रखनी है। डन है। ये भी बेटे पार्ट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भी बेटे साइज सीरीज वाला,
यही बेटे पार्ट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका मैं आपको सीधी एमएसटी बता देता हूँ, ठीक है ना। सीधी बेटे आपको मैंने इसकी एमएसटी बता रखी है, पहले भी बता रखी है। आप बस क्या करा करो, जो भी क्वेश्चन आ जाए गिनती कर लिया करो, 1 2 3 4 5 ऐसे जितने भी बन रहे हैं ना, जितने भी बन रहे हैं। जैसे यहाँ पे कितने बन रहे हैं बेटा, n बन रहे हैं। यहाँ पे मेरे लड्डू कितने बन रहे हैं, n बन रहे हैं। तो सीधा सीधा बेटे क्या लगा देगा, 1/2 की पावर n। जितने भी बन रहे हो ना 1/2 की पावर वो कर दियो, बस खत्म, आ जाएगा तेरा आंसर 1 सेकंड के अंदर। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बेटे, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड ये दिस मच इज इंपॉर्टेंट, ये बेटे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए इसको। देख यहाँ पर तेरे पास बेटा सीधी सी एमएसटी लगानी है। तेरे को क्या करना है, बढ़िया सी तेरे को ट्रिक बताता हूँ। ये देख, तेरे को दे रखा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस दी, एंगल किसके अंदर है, एपी के अंदर। ध्यान से देख बेटा, है ना, हाँ ध्यान से देख बेटा, एंगल किसके अंदर है, तेरे एपी के अंदर है सारे के सारे, राइट। साइन स्क्वायर थीटा, बस ध्यान रखियो लास्ट वाला एंगल ना 90 से नीचे लेना है तेरे को। फर्स्ट वाला एंगल ये हो जाएगा तेरा, लास्ट वाला बेटे ये हो जाएगा तेरा, डन है। तो बस तेरे को गिननी होती है नंबर ऑफ टर्म्स ये कितनी है, 1 2 3 4 5 6, ये ऐसे कितनी टर्म्स है बेटा टोटल। टोटल तेरे को गिननी है, डिवाइड बाय 2 कर दे, नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 कर देगा, तेरा आंसर निकल कर आ जाएगा, राइट। वेयर नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं बेटे, तेरे को पता होगा एपी का फॉर्मूला। एपी का फॉर्मूला क्या रहता है, एपी एन इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी रहता है। इधर से इधर बेटे माइनस कर देगा तो n की वैल्यू निकाल सकता है। ये हो गया लास्ट टर्म, लास्ट ये माइनस फर्स्ट अपॉन डी प्लस 1 कर देंगे, डन है बेटा। सिमिलरली बेटे कोस के साथ भी रहता है, सेम का सेम पैटर्न है बेटे, कोस के साथ भी रहता है। उसके बाद कुछ थोड़ी सी एडवांटेज आइडेंटिटीज है, थोड़ा पढ़ जाओगे तो बेटा थोड़ी सा काम स्पेस हो जाएगा। लेकिन इसमें से जो मैं बोलूंगा आपको हर हालत में याद करके जानी चाहिए, कुछ भी हो जाए बेटा। इसके अंदर से तेरे को ये जरूर याद करके जानी है, एक बेटे ये जरूर याद करके जानी है, राइट। एक ये और एक ये, हाँ और इसके बाद अगर मैं बेटा बात करूं यहां से, बस इतनी एडवांटेज भी नहीं है ठीक है। और ये और बेटा याद देख लियो, इतना भी एडवांटेज नहीं है सर, है ना। तो ये और दो देख लियो, बट ये तेरी दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। इसके बाद बेटे दो, एक यहाँ से भी कुछ आइडेंटिटीज निकल कर आती है, वो मैं तेरे को लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखी हुई नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसकी एमएसटी क्या रहती है ना, हाँ। अरे चल बाबू, काहे नहीं चल रहे हो, आ जाओ। इसकी बेटे एमएसटी हमारे पास क्या रहती है वो एक बार हम देख लेते हैं। क्या रहता है बेटे, अगर तेरे को एंगल का सम, अगर तेरे को एंगल का सम बेटे एक ए प्लस बी प्लस सी पाई आ जाए, पाई बोले तो 180 डिग्री आ जाए, तो बेटा इनका टेंजेंट अलग अलग, टेंजेंट ए प्लस में टेंजेंट बी प्लस में टेंजेंट सी बराबर होगा बेटे इनके प्रोडक्ट के, टेंजेंट ए टेंजेंट बी और टेंजेंट सी के, डन है बेटा। और अगर तेरा एंगल का सम मेरे लड्डू, है ना, और साथ साथ इसमें कोट का भी रहता है बेटे, कोट ए इंटू कोट बी प्लस कोट बी इंटू में कोट सी प्लस कोट सी इंटू में कोट ए, ये कितना रहता है बेटे 1 के बराबर। यानी कि दो इक्वेशन, दो टर्म्स निकल कर आती है, पहली और दूसरी। अगर एंगल का सम बेटे पाई दे रखा हो तो सबका 10 इस बराबर उनके प्रोडक्ट के सम, उनके प्रोडक्ट के बराबर, कोट का जोड़ा जोड़ा, दो का जोड़ा बेटे 1 के बराबर। सीधी सी ट्रिक है, तेरे को याद रखनी है। दूसरे की अगर मैं बेटे बात करता हूँ, तेरे को a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, अगर तेरे को पाई/2 आ जाए मेरे लड्डू, मतलब 90 डिग्री अगर तेरे को देखने को मिल जाए, तो बेटा बस तेरे को याद रखना है इनके दो का टेंजेंट, दो का बेटे टेंजेंट, टेंजेंट अल्फा, टेंजेंट बीटा और टेंजेंट गामा और टेंजेंट गामा और टेंजेंट अल्फा, टेंजेंट अल्फा, इनका बेटे कितना होता है 1। ये दे तेरे को याद रखना है। अगर एंगल का सम पाई है तो 2 बनती है ना, और एक ये अगर पाई/2 है तो बेटे दो का टेंजेंट का बनता है, कोट का नहीं बनता, याद रखेगा, वेरी गुड। बस ये याद रखना, और इसमें कुछ याद रखना जरूरी नहीं है। सोल्यूशन ऑफ बेटा ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ज्यादा, इसके बिना भी मैंने आपको ग्राफ से बता रखा है, ठीक है ना। अभी के अगर नहीं आता तो छोड़ देना, कोई बात नहीं, एक आधा छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भाई वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा, इसी बात को मैं बोलूंगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिसके अंदर बेटे अगर मैं बात करूं, तेरे को ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तेरे को ये भी याद रखना है कि किस एंगल पे, यानी कि थीटा की वैल्यू मेरे को क्या रखनी चाहिए, थीटा होना चाहिए बेटे पाई/4। कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं अभी तेरे को दिखाता हूँ। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि पावर जो है तेरी वो बेटा इवन होनी चाहिए, पावर सेम होनी, इवन होनी चाहिए, मस्ट बी इवन, ठीक है ना, इवन होनी चाहिए। अलग अलग सेम से मत समझना, मतलब अलग अलग होनी चाहिए। जैसे कि 6 हो गई उसकी 8 हो गई, अगर सेम है तब भी चलेगी, अलग अलग है तब भी चलेगी, बट इवन होनी चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू बेटे 1 आएगी, मिनिमम आएगी। इस एंगल के अंदर ना जो भी एंगल पावर दे, थीटा को पाई/4 पुट कर दिए, जो भी रिजल्ट निकल कर आएगा तेरा निकल कर आ जाएगा। और ये भी बेटे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादातर नहीं पूछा जाता, बट फिर भी बेटे ध्यान रख लियो। अगर ऐसे तो मैक्सिमम आती है 1/2 की पावर n, अगर तेरा ओड आ जाए तो बेटे ये रह जाती है, और अगर इवन आ जाए तो बेटे तेरी 0 हो जाती है। याद रखेगा, वेरी गुड। इनको बेटे जरूर याद रख के जाना है। क्वेश्चन फंस रहे हैं भाई इससे, इसलिए मैं जल्दी से लेकर आया हूँ इसको। जैसे ये क्वेश्चन समझ लो,
जैसे बेटा देखो क्वेश्चन को समझ लो, जैसे पावर देखो ऊपर आपको इवन दे रखी है, इवन देती है आपको पता है मैक्सिमम वैल्यू 1 होने वाली है, थीटा को बेटे पाई बाय 4 पुट करोगे तो बी दिखा रखा है, तो बी हमारा आंसर आ रहा होगा, खत्म है मामला, राइट। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं बिना पेन के, आप कर सकते हो इसकी ट्रिक की हेल्प से, राइट। अब ये देख लो साइन थीटा, ये तो चलो कोस थीटा तो बेसिक क्वेश्चन हो गया है ना, ये भी ग्राफ से हो जाएगा। आगे बढ़ो भाई, बस ये मैक्सिमम मिनिमा की वैल्यू होगी, ध्यान से देखेंगे बेटे, इसकी मैक्सिमम मिनिमा की वैल्यू हो जाएगी, इसके अंदर ये साइन थीटा की कोस थीटा की हो जाएगी, अभी अभी जो बताया था। सिमिलरली बेटे अगर मैं आगे चलता हूं, बस ये दे दूंगा मैं भी शीट आपको, है ना। अब ये देख लो, अगर आपके पास साइन और कोस दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाए ना बेटा, तो इसको भी या तो इसको बेटे कोस में बदल लो, 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये भी कोस, मतलब पूरा फंक्शन एक ही फॉर्म में होना चाहिए, या तो कोस में या तो साइन में। अब एक बारी कोस की मैक्सिमम वैल्यू रख दो, एक बारी मिनिमम वैल्यू रख दो, 0 इस वाले केस में 0 होगी और 1 हो जाएगी, डन है, रख दोगे आपकी आंसर निकलेगा। सेकंड होके बेटे क्वेश्चन होते हैं सेकंड होके, ठीक है। हाँ, ये वाली ऐसे वाली फॉर्म जब आ जाती है, ऐसे वाली बेटे जब भी ऐसे वाली फॉर्म आ जाए जिसके अंदर साइन 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 कोस नहीं, मतलब अकेला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा हो, अकेला हो सकता है कोस भी हो या साइन भी हो, दोनों में से एक ही होगा, तो बेटा इसको डेरिवेटिव तरीके से, यानी कि एओडी जो तुम्हें सिखा रखा है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव पुट करके 0 जो भी एंगल आएगा यहाँ पे पुट करके आंसर निकाल लेना है, डन है बेटा। बस एक और रह गया, बस एक और रह गया। अब जैसे ये है, देखो कह रहे हैं आपको मैक्सिमम वैल्यू बताइए कहां पर आएगी, फिर रिजल्ट आ गया साइन ए प्लस साइन बी, मैक्सिमम और मिनिमम अभी भी देखा था, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा ए हो जाएगा, ये बेटे हमारा बी हो जाएगा, दोनों क्या है बेटे 1 1 हो गए, तो रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर हमारा यहाँ पर बन जाएगा, है ना। लेकिन हमें पता है मैक्सिमम वैल्यू आती कब है, जब एंगल बेटे क्या होता है पाई बाय 4 होता है, तो यहाँ से इसको पाई बाय 4 रखेगा तो एक्स तेरा कितना आ जाएगा, यहाँ से पाई बाय 12 आ जाएगा। ऐसे सेकंडों में आपने ये करने होते हैं, आगे समझ। चलो भाई इसके अंदर बेटा आप आगे बढ़ते रहे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनडीए 1 2023 में भी इससे देखने को मिला, ज्यादा समय नहीं लूंगा, फटाफट से भाई जितना है वो तो कराना पड़ूंगा, मैं नहीं चाहता कि कुछ छूटे आपका, राइट। ए टेन एन थीटा बी को टेन थीटा बेटे, और ये इन्फिनिटी होगा, 2 रूट ए भी तेरी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी यहाँ पर, ये मैक्सिमम है, सॉरी ये बेटे मैक्सिमम है, और ये बेटे तेरी मिनिमम वैल्यू है, डन है बेटा। तो ये तेरी क्या हो जाएगी 2 रूट ए बी हो जाएगा, कहां पर हो जाएगी ये ज्यादा मैटर कर रहा है। एनडी 1 एनडी 2 2023-22 में सब में दिया गया, तो बेटे ये तेरे को कहां दे रखी थी, 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू रूट बी बाय ए, यानी कि 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू रूट बी बाय ए। बी कौन है, सामने वाले का, 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू रूट बी बाय ए, 10 स्क्वायर इज इक्वल टू रूट बी बाय ए, डन है बेटा। इसी तरीके से इसकी भी रहती है, देख लेना, ये दोनों का सेम ही है, ये ना बीच में लाइन आ गई, ये लाइन होनी नहीं चाहिए, दोनों के लिए बेटे सेम ही है, ए बी को कंपेयर करिए, ये हमारी मैक्सिमम मिनिमम रहेगी, दोनों के लिए सेम है। बट उस वाली फॉर्म के लिए साइन स्क्वायर थीटा होता है तो ऐसे निकलता है रूट बी बाय ए, यहाँ भी कोस स्क्वायर थीटा रूट बी बाय ए, डन है बेटा। ये तीनों में से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डन है। लास्ट आ जाए बेटे, बस लास्ट एडवांटेज आइडेंटिटी के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है बेटे वो ये वाला पार्ट है। इसके अंदर फिर से बोलूंगा बेटे, फिर से तो को चिल्ला के बोलूंगा, मैक्सिमम तो तेरी यहाँ पर इन्फिनिटी हो जाएगी, और ये बेटे तेरी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, और ये तेरी वैल्यू रहती है रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। कहां पे रहती है ये ज्यादा मैटर कर रहा है, 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू रूट फिर से बी बाय ए, बी किसका कोफिशिएंट है, कोसिकेंट का है, सीकेंट का नहीं है बेटा, कोसिकेंट का है, डन है। इसी के साथ साथ जैसे वैल्यू तेरे को ये निकालने, देख मैच करेगा तो तेरा बी हो जाएगा, और ये तेरा बेटे ए हो जाएगा, डन है। पुट कर दे बेटा, यहाँ पे जो रखेगा तो देख तेरा क्या आंसर आ रहा है, डी बता रहा है, ये डी आंसर आ रहा है बस। और इसके साथ ना कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू बेटे याद करके जाइयो, लास्ट है बस, कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज याद करके जाइयो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पीडीएफ में दे दूंगा तेरे को, टेंशन ना ले, बट करके आइयो, ढंग से करके आइयो, ठीक है। टेंजेंट 15 की बेटे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोट 15 इनकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटे, जो मैं तेरे को वैल्यू याद करा रहा हूँ, राइट। और कोस 36 माइनस कोस 72 101 बटे 2 होता है, और 36 इंटू 72 बेटे 1/4 होता है। काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, ये दोनों तेरे को नंबर याद रखने हैं। बाकी की तो बेटा ऐसा जरूरत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर से हाँ ये और देख लेना, ये साइन 18 बेटे रूट 5, और ये कोस 36, ये वाला ये रूट 36, ठीक है। ये दो और याद रख लेना, बाकी की ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर 22.5 की मैं बोलूं तो 22.5 को आप बेटे वैसे निकाल सकते हो, साइन स्क्वायर पाई बाय 8 इज इक्वल टू, अभी भी आपको मैंने बताया था, दैट इज 1 माइनस कोस 2 थीटा, 2 थीटा करोगे तो पाई बाय 8 अपॉन में 2 हो जाएगा। चाहो तो वैसे निकाल सकते हैं, कोई जरूरत इसकी आपको नहीं पड़ेगी, डन। तो ये सारी बेटा फॉर्मूले थे जो मुझे आपके साथ डिस्कस करने थे, डन है भाई, आ गया समझ, ठीक है। जल्दी से बेटे इसको मैं शीट को शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम में जाकर ज्वाइन कर लेना भाई ढंग से, आखिरी में फटाफट से इसको, ठीक है। तो बेटा ऐसी अगर पसंद आए तो अगली वाली कौन से के ऊपर चाहिए आपको फॉर्मूला शीट, फटाफट से बेटे बता दीजिए, आज ही मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में, एंड वीडियो को जरूर लाइक कर देना, कमेंट करके एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे बेटे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।